My name is Pradeep Pawar and today we are going to start percentage part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन मेथड सॉल्व कर सकते हैं और कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। तो आज उसी सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन मेथड के एंड देन हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज प्लेसमेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड रोहित है एक लड़का और उसकी सैलरी को डिक्रीज कर दिया जाता है 20% से, इट्स डिक्रीज बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट हिज डिक्रीज सैलरी टू बी रेज्ड टू हैव इट्स ओरिजिनल सैलरी। डिक्रीज सैलरी को कितने परसेंट से रेज किया जाए ताकि हम ओरिजिनल सैलरी पे पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन मेथड। सो नाउ सैलरी ऑफ रोहित इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ये मेंशन है क्वेश्चन में। वी विल बी राइटिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%। 20% इज 20/100 फ्रैक्शन में, विच इज 1/5। नाउ अब इस फ्रैक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं, ये लास्ट लेसन में भी मैंने बताया था। डिनोमिनेटर जो होता है 5, उसका अगर मैं 20% लेना चाहता हूँ, 5 का 20%, तो वो मुझे न्यूमरेटर में मिलता है विच इज़ 1। तो 5 का 20% कितना होगा, 1। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल सैलरी ऑफ रोहित इज 5। ना 5 ही क्यों कंसिडर किया हमने, कोई और वैल्यू क्यों कंसिडर नहीं की है, बिकॉज 5 का 20% हमें ईजिली दिख रहा है विच इज़ 1। So question में given है the salary of Rohit is decreased by 20%. So if let's suppose original salary is 5, now 5 is decreased by 1 because 20% of 5 is 1. Now 5 is decreased by 1, it means his decreased salary will be 4. 5 minus 1, it will be 4. Now to move to the original salary which is 5, अगर हम 5 पे जाना चाहते हैं 4 से, तो कितने परसेंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा सैलरी को। देखिए अगर मुझे 4 से 5 पे पहुंचना है तो मुझे वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, तो परसेंटेज रेज विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4। कंपैरिजन किससे होगा, डिक्रीज्ड वैल्यू से। अगर मुझे 4 से 5 पे पहुंचना है तो एक वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और कंपैरिजन हम कर रहे हैं द प्रीवियस वैल्यू विच इज़ 4, सो 1/4 एंड दिस इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, सो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/4 इंटू 100 इट विल बी 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इसका मेथड जो मैंने डिस्कस किया है फ्रैक्शन मेथड, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the radius of a circle is increased by 20%, then what would be the percentage increase in the area of the circle? ठीक है, इसको भी देखिए हम परसेंटेज मेथड से ही बनाएंगे, फ्रैक्शन मेथड से ही बनाएंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 20%? इट इज 1/5। लेट्स सपोज द इनिशियल रेडियस वी आर कंसिडरिंग 5। पहले हमने ओरिजिनल रेडियस को 5 कंसिडर कर दिया। ना क्वेश्चन में गिवन है रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 5 को 20% से इंक्रीज करना है, तो 5 का 20% होता है 1, तो 5 को अगर मैं 1 से इंक्रीज कर दूं तो नई रेडियस हो जाएगी 6। Now we know what is the formula for area. Area is pi r square. Pi r initially it was 5, so 5 square is 25 pi. Now for second radius, जब हमने increase किया radius को तो radius हो गई 6, तो it will be pi r square, pi into 6 square which is 36 pi. तो इनिशियली योर एरिया वॉज 25 पाई, नाउ इट हैज़ बीन 36 पाई। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, पहले तो वैल्यू में देख लेते हैं कितने का इंक्रीज हुआ। 25 से 36 जाने में 11 पाई वैल्यू का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन हमेशा इनिशियल पॉइंट से होता है। सो इनिशियल पॉइंट वाज 25 पाई, सो 11 पाई डिवाइडेड बाय 25 पाई, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 11/25 इंटू 100, 25 4 100, 11 4 44, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ विच इज सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैन, उसका नाम है ए, और उसकी सैलरी को वी आर इंक्रीजिंग बाय 10%। पहले मैंने उसकी सैलरी को 10% से इंक्रीज कर दिया, देन सक्सेसिवली हिज सैलरी इज डिक्रीज्ड बाय 10%। सो पहले 10% से इंक्रीज किया, देन 10% से डिक्रीज किया, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन हिज सैलरी, सैलरी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो कई लोग इसका आंसर देते हैं कि सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये सक्सेसिव चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस सक्सेसिव चेंजेस प्रॉब्लम, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड नेट चेंज फॉर्मूला एंड इट इज गिवन बाई a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ना यहाँ पर ए बी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल पिछला जो केस था सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई 10%, सो ए वैल्यू विल बी +10 बिकॉज इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं एंड डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो अगर किसी की सैलरी को पहले 10% से बढ़ाया है तो वी विल बी टेकिंग ए एज +10 एंड बी एज -10 बिकॉज फिर सक्सेसिवली डिक्रीज भी किया है। ठीक है, मतलब 100 अगर उसकी सैलरी थी तो पहले 10% से बढ़ाया है तो 110 हो गई, फिर 10% से घटाया है तो 99 हो जाएगी, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1%। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है।
ठीक है, जो भी परसेंटेज वैल्यूज होंगी उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइन इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से साइन का यूज करते हुए यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर कोई वैल्यू दो वैल्यूज पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेड्थ पे। तो अगर इन दो वैल्यूज में कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा वहां पर भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं नेट इफेक्ट का। लेंथ में जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो ए से डिनोट होगा और ब्रेड्थ में जो डिक्रीज या इंक्रीज होगा वो बी से डिनोट होगा। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के केस में भी वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। सो प्राइस एंड कंजम्पशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 25%, किसी बुक का प्राइस मैं 25% से डिक्रीज कर देता हूँ एंड देन इट इज इंक्रीज बाई 20%, सो बुक के प्राइस में कितना चेंज आएगा। ठीक है, पहले डिक्रीज किया 25% से, देन इंक्रीज किया 20% से। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देर आर टू मेथड, आप कोई सा भी एक मेथड लगा सकते हैं। पहला तो है सिंपल फॉर्मूला मेथड, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। सो क्वेश्चन में गिवन है प्राइस ऑफ बुक फर्स्ट डिक्रीज बाई 25%, सो ए वैल्यू विल बी -25, क्योंकि डिक्रीज है तो -25, एंड देन इट इज इंक्रीज बाई 20%, सो बी वैल्यू विल बी +20। a is -25, b is +20 डिवाइडेड बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इसको सॉल्व किया तो -25 इट इज़ +20, इट इज़ 25 100 एंड 5 5 25 -5। इसको पूरे को सॉल्व किया तो इट विल बी 20 एंड इट विल बी -5 -5 -10। इट मीन्स द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी 10% डिक्रीज, बिकॉज हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब होगा डिक्रीज होगा बुक का प्राइस, तो बुक प्राइस विल बी डिक्रीज बाई 10%। दैट इज माई फाइनल आंसर। सेकेंड मेथड विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, यू कैन कंसिडर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक एज 100 रुपीज़। 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। वाई 100? बिकॉज 100 का परसेंट लेना काफ़ी ईजी है। तो 100 को अगर मैं 25% से डिक्रीज करता हूँ तो 100 का 25% होता है 25। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ भी लिखी हैं। तो अगर 100 को 25 से डिक्रीज कर दूं तो 75 हो जाएगी वैल्यू, एंड अगेन 75 से 20% वैल्यू को बढ़ाना है। तो व्हाट इज 20% ऑफ 75? इट विल बी 15। तो अगर 75 को 15 से बढ़ा दूं तो 90 हो जाएगी वैल्यू। 75 प्लस 15 इट विल बी 90। ठीक है, तो बुक का प्राइस इनिशियली इट वाज 100, नाउ इट इज 90। सो यू कैन क्लियरली सी देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 10%। 100 से 90 हो गई है, इसका मतलब 10% का डिक्रीज हो गया। आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Demand of a car went down by 25% in 2016 and 20% in 2017. दोनों साल में डिक्रीज हुई है डिमांड। सो व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन द डिमांड? डिक्रीज कितना आया है डिमांड में? तो देखिए आप इसको भी दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड इज नेट चेंज फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और बिकॉज दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, 25 इज ऑल्सो डिक्रीज, 20 इज ऑल्सो डिक्रीज, तो दोनों में नेगेटिव साइन का यूज होगा। -25 -25 इंटू -20 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे इट विल बी -45 and it will be 25 is 100, 5 5 is 25 plus 5. It means my final answer will be there will be a decrease of 40% because -40 यूज हो रहा है, so there will be a decrease of 40%. 100 मान के एज्यूम कर सकते हैं, वो भी आंसर आएगा उससे भी सेम। फॉर एग्जाम्पल पहले कार का प्राइस था 100 रुपीज़, जो हो नहीं सकता है बट वी आर जस्ट एज्यूमिंग। तो 100 को अगर मैं 25 से पहले डिक्रीज कर देता हूँ पहले साल, तो 100 बिकम्स 75 बिकॉज 25% इज 25 इटसेल्फ। नाउ 75 जो वैल्यू आई इसको भी 20% से डिक्रीज कर दिया, तो व्हाट इज 20% ऑफ 75? इट इज़ 15। तो 75 से हम 60 पे आ गए। अगर 75 में 15 कम करेंगे तो 60 बचेगा। सो ओरिजिनल प्राइस वाज 100, नाउ इट बिकम्स 60, सो देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ 40%। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी मिल जाता है। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड देन इट इज इंक्रीज बाई 10%। पहले डिक्रीज किया है देन इंक्रीज किया है, एंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ऐसा करने के बाद जो नंबर हमें मिला वो ओरिजिनल नंबर से 10 कम है। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको देखिए करना कैसे सॉल्व। इसको अगर आप 100 मान के करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा, बिकॉज लेट सपोज ओरिजिनल नंबर इज 100, ओरिजिनल नंबर को 100 मान दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज डिक्रीज बाई 10%। सो व्हाट इज 10% ऑफ 100? इट इज 10। 100 is decreased by 10 value, so it becomes 90. Now subsequently it is increased by 10%. So 90 को अगर मैं 10% से increase कर दूं तो 90 का 10% होता है 9. So अगर मैं 90 को 9 से बढ़ा दूं तो it becomes 99. ओरिजिनली हमारा नंबर था 100, अब हो गया है 99। तो कितने वैल्यू से डिक्रीज हो गया है? एक वैल्यू से। इसका मतलब ये पूरी प्रोसेस करने के बाद जो हमें नंबर मिला वो पुरानी ओरिजिनल वैल्यू से एक वैल्यू कम है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना वैल्यू कम है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इट मींस जो मेरे अकॉर्डिंग 1 वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 वैल्यू के बराबर है। तो मैंने ओरिजिनल नंबर कितना एज्यूम किया था? 100। सो अकॉर्डिंग टू मी ओरिजिनल नंबर इज 100, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी 100 इंटू 10 विच इज 1000।
So this is very important question. I hope this is clear to all of you. You can also solve this question with the help of net change formula, because it is decreased by 10% then increased by 10%. So minus 10 plus 10 minus 10 plus 10 upon 100, a plus b by 100. So there will be a change of 1%. That is the decrease of 1%. So let's suppose again you need to assume one value. So original value will be 100. So न्यू वैल्यू विल बी 99 और यहाँ से पूरा प्रोसेस वही है जो हमने यहाँ ऊपर किया है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिमिलर क्वेश्चन है. अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%. द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? सो सिमिलरली इसको आप 100 मान के एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सपोज द ओरिजिनल नंबर इज 100. नाउ इट इज इंक्रीज बाय 15%. सो इट बिकम्स 115 एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%. सो 20% कितना होगा 115 का? 10% होगा 11.5. इसमें 10 से डिवाइड करूंगा तो 11.5 बन जाएगा. और 20% होगा 11.5 का 2 टाइम्स विच इज 23. तो ऐसे हम 20% फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली. तो 125 से अगर मैं 23 माइनस करूंगा तो फाइनल वैल्यू बचेगी 92. इसका मतलब ये प्रोसेस करने के बाद जो नंबर आया वो 92 है, विच इज 8 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर से 8 कम है. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी इट इज 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 64. सो अकॉर्डिंग टू मी 1 इज इक्वल टू 8. क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था ओरिजिनल नंबर इज 100. सो 100 विल बी 100 इंटू 8 दैट इज 800. सो दिस विल बी द ओरिजिनल नंबर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS एंड SSC CGL. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 30%, देन फाइंड द रिजल्टेंट चेंज इन एरिया. Now area of rectangle depend on length and breadth, so we can apply the net change formula here. So आप इसको नेट चेंज फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100. उसमें आप इंक्रीज के लिए +20 एंड डिक्रीज के लिए -30 का यूज़ करेंगे. और आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सेम प्रोसेस को हमने फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.